तो आ गए हैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर त्रैवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं इतिहास का पूरा पेपर 80 नंबर का पूर्णांक और 3 घंटे का समय रहने वाला है। तो पूरा हल करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इतिहास के बाद आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर भी हमने जो 11वीं वालों का छात्रों का डाल दिया है, तो वो जाकर चैनल पर देख लीजिए विजिट करके। तो अब यहाँ इतिहास देखते हैं। यहाँ पर तो आपको जो है पहला प्रश्न क्या देखने को मिलता है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 अंक में। पहला है मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर आप कर लेंगे इराक, है ना। और नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की देवी इनाया थी, है ना। तो इनाना कौन थी, प्रेम और युद्ध की देवी थी। ठीक है, अगला देखें यहाँ पर। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई, है ना। शुरुआत के 3 ही आपके जो है एक ही पार्ट में से ले लिए। अगला है रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो ऑगस्टस जो थे ना, उनका काल जो था वो शांति भरा काल था, यानी कि वहाँ पर सभी सुखी थे। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, तीनों में, है ना। तो आप उपरोक्त सभी कर लीजिएगा। उसके बाद वर्क शीर्ष किससे संबंधित है। तो वर्क शीर्ष मूर्ति कला से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 अंक का ये भी है। पहला देखो, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो यह इसमें आप लिख लेंगे मेसोपोटामिया में किया गया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर मैंने जो है रिक्त स्थान लिखकर आपको बता दिया, मेसोपोटामिया इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व की प्रथम कानूनी संहिता का निर्माण किसने कराया था। तो विश्व की सर्वप्रथम कानूनी संहिता का निर्माण हम्मुराबी ने कराया था ना, हम्मुराबी ने कराया था। उसके बाद मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा था। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को सर्वप्रथम रॉलिन्सन ने पढ़ा था ना, रॉलिन्सन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता किस नामक निकाय से जानी जाती है। तो रोमन साम्राज्य की गणतंत्र की वास्तविक सत्ता प्लेबियल परिषद के द्वारा नाम से जानी जाती है ना, प्लेबियल परिषद। उसके बाद हम्मुराबी का प्रमुख शासन था, तो कहाँ का था ये। तो हम्मुराबी जो है वो बेबीलोन का प्रमुख शासन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोमन समाज में परिवार का प्रचलन था। तो एकल परिवार का प्रचलन था ना, यानी कि रोमन पूरा एक ही परिवार हुआ करता था। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखें, सत्य असत्य का चयन करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, तो यह असत्य है। उस नगर का उल्लेखन 1830 दशक में किया गया, तो ये सत्य है। मेसोपोटामिया के लोग पहले पते पर लिखा करते थे, तो यह असत्य है ना। पत्ते पर नहीं लिखा करते थे, वो पत्थर पर लिखा करते थे। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, हाँ तो सत्य हो जाएगा। भूमध्य सागर का रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। अगला देख लो यहाँ, सोलिडियस रोमन साम्राज्य का एक चांदी का सिक्का था, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इतिहास के पेपर में आपको जो है 7 अंक की सही जोड़ी देखने को मिलेगी। स्तंभ अ के शब्दों को स्तंभ ब से मिलाना है। तो सबसे पहले एम्फोरो, इसको आप मटके या कंटेनर से मिला लेंगे, एम्फेरो को। उसके बाद सरगोन को अक्कादियन साम्राज्य का शासक कहा जाता है। सोलिडस का सोने का सिक्का था, ठीक है, चांदी का नहीं करके आना है आपको, सोने का सिक्का करना है सॉलिडस को। उसके बाद टेसिटस को मिला लेना है, आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार। और यहाँ दिनारियस को आप लोग यहाँ पर देखो, दिनारियस यहाँ पर चांदी का सिक्का कहलाता था ना, तो चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का आप ध्यान रखिएगा, है ना। दिनारियस कहते हैं चांदी का सिक्का। अब निन्वे यहाँ पर असुरबनीपाल की राजधानी है ना, असुरबनीपाल की राजधानी निन्वे है। और आखिरी गेलगेमिश क्या है, तो यह एक महाकाव्य है ना, गेलगेमिश का नाम का एक महाकाव्य लिखा गया था। अब इतिहास के पेपर में आपको 7 अंक के एक वाक्य देखने को भी मिल जाते हैं, जिसमें पहला है मेसोपोटामिया के लोग प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो खेती करना। उसके बाद कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण होता है। तो कांसा तांबा और रागा के मिश्रण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पर मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था। तो देवी देवता होती थी। उसके बाद यहाँ पर ओल्ड टेरामेंट क्या है। तो ओल्ड टेरामेंट क्या है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको लिखकर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इतने में प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की। प्रिंसिपेट की स्थापना जो है ऑगस्टस नाम के उस राजा ने की, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है। तो यह नदियों के नाम कुछ इस प्रकार है। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण राइन और डेन्यूब नाम की नदियों से होता है। अब आखिरी सेठ अगस्तिन कौन थे। ठीक है, तो ये दोनों एक वाक्य के उत्तर मैं आप लोगों को जो है
बताने वाला हूँ परिभाषा सहित। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है। और इस बीच आपके लिए जितने भी विषय का हमने रियल पेपर और मॉडल पेपर बताए वो सही साठ बैठे हैं। और अब भी हम जो है आपके आगे आने वाले टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर सभी पेपर के रियल पेपर डाल देंगे। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स और तरह तरह के IMP क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, परीक्षा के साथ भी और परीक्षा के बाद भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपना मोबाइल का होम स्क्रीन खोल लेना है और टेलीग्राम ऐप पर जाकर यहाँ पर सर्च करना है पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल। ठीक है, तो पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल लिखते ही आपके सामने जो है सबसे ऊपर टॉप पर जो चैनल आएगा उसे आपको ज्वाइन कर रख लेना है। यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन भी ऑन रखनी होगी, जिससे आपके पास जो है समय समय पर आते रहे पेपर और PDF। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, आपको जो है 2 अंक के प्रश्न में पहला आता है कीलाकार लिपि क्या है। तो कीलाकार लिपि एक प्राचीन लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग 3400 ईसा पूर्व किया गया था ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखें प्रश्न क्रमांक 7वां, 2 अंक में यह भी है, मेसोपोटामिया की खोज कब और किसके द्वारा हुई। तो 1900 सदी के आरंभ में ही लेनार्ड मूली ने ईरान के अति प्राचीन नगर में इसकी खोज कर ली थी। ठीक है, तो यह 7 का उत्तर हो जाएगा। अब 8 देखिए, मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञान मंदिर कौन सा था। तो यहाँ पर लिख लो, यह पहला ज्ञान मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना था। ठीक है, आपको उत्तर है ना बड़े बड़े लिखने हैं, तो इतिहास में जो है आपको नंबर मिलने के चांस रहेंगे। मेसोपोटामिया में अन्य कौन सी सभ्यताओं का था। तो फिर यहाँ लिख लीजिए सुमेरिया, बेबीलोन, एरिसिया और केल्ड्रिया। चारों नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। शिमार का शाब्दिक अर्थ बताओ या होज क्या है, होज की परिभाषा बताओ ना। तो यहाँ होज की परिभाषा लिखिए, देखिएगा कि एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था ताकि वर्षा का जल निकासी के समय बहने वाली पानी होज में चला जाए और वर्षा के आसपास कच्ची गलियों या ज़्यादा कीचड़ न हो। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, यह रोमन साम्राज्य क्या है। तो फिर समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास ही वृक्ष वृत्तांत कहलाता है। छोटा सा उदाहरण था इसका, छोटी सी जो है परिभाषा थी इसकी। अब रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है, नाम लिखिए। या फिर ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, है ना। इन दोनों चरणों में रोमन साम्राज्य को बांटा गया था। अब 13th देख लो, पूर्ववर्ती पुराकाल से क्या आशय है। तो यह रहा इसका परिभाषा, 4वीं से 7वीं शताब्दी का रोमन इतिहास को पूर्ववर्ती पुराकाल कहा जाता है। यह डायोक्लेशियन और कॉन्स्टेंटाइन का शासन काल माना जाता है। इसके प्रमुख शासन यही 2 शासक थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पर 14th देखते हैं, यहाँ पर तो बहुदेववाद क्या है या फिर अथवा में एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा की परिभाषा यहाँ पर दी है, रोम साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल से पदार्थ की बुलाई मटकों पर रखा जाता था, उसे ही एम्फोरा कहते थे। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर नीचे आएगी यहाँ पर, तो 15 में ड्रेसर 20 से क्या अभिप्राय या फिर पेपायरस क्या है, इसके उपयोग बताइए ना। तो पेपायरस क्या है, इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया, देख लो। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था। यह पौधा मिस्र में नील नदी के किनारे पाया जाता था। पौधे से लेखन सामग्री का काम किया जाता था ना। और यहाँ इसके उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है 15 नंबर का आंसर हो जाता है। अब यहाँ 16 देखते हैं, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए या फिर इसके मोहरों के बारे में बताइए ना। तो इसका उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है ना, इसका उत्तर ही बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पर जो है क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको PDF में बता दूंगा। और 17वां देख लो, जिमरी लाइन का मारी स्थित बहुभुजन कहाँ था। तो इसका उत्तर भी जो है थोड़ा बड़ा है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं और उत्तर बाद में देख लेंगे आखिरी में। रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। 19वां, रोमन साम्राज्य की साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, 18वें का तो देख लो, या जुपिटर, जूनो और मिनर्वा, है ना। ये 18वें का उत्तर हो जाएगा, जुपिटर, जूनो और मिनर्वा। और आपको इनको जो है संक्षिप्त में समझाना भी है ना, इनकी भी जो है थोड़ी थोड़ी व्याख्या लिखनी है, तब जाके आपको 3 अंक मिलेंगे। रोमन साम्राज्य की साक्षरता की स्थिति कैसी थी वह दर्शाइए। ठीक है, तो यह रहा आपका उत्तर। तो अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, वरना आप लोग जो है आगे बढ़िए। यहाँ पर जो है अब आपके 4 अंक के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, तो इनके उत्तर यहाँ पर देने से फायदा है नहीं, इसलिए मैंने PDF डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को अभी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है। और इसके साथ जो है अगर आपने अभी तक अपना कक्षा 11वीं का सिलेबस और ब्लूप्रिंट नहीं देखा, इतिहास विषय में कितने पार्ट तक आपका आने वाला है, तो ये वाला वीडियो देख लो, फुल सॉल्यूशन वीडियो है, तो आपको जो है पूरा पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। चैनल विजिट करना मत भूलिए।